वैसे तो ये सुनने में बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन आज भी हमारे जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। बहुत पुरानी बात है। हेमलिन एक छोटा सा देश था जो एक बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ था, जो बहुत खूबसूरत तो था ही, लेकिन बहुत शांति भी थी। परंतु 50 साल पहले यहाँ के लोगों ने इस शहर को कूड़े कचरे से बहुत ही गंदा कर दिया था। अरे अरे, ये तू क्या कर रही है? दिख नहीं रहा, कूड़ा फेंका है। तू पागल हो गया क्या जो सड़क पे कूड़ा फेंक रही है? क्यों ना फेंकूं, सब फेंकते हैं। चुपचाप से सड़क से कूड़ा साफ कर दे। ये तो सही बात है, चुपचाप से सड़क से कूड़ा साफ कर दे। क्यों साफ करूं? जैसा कि आपने देखा किस तरह से वो अपना सारा कूड़ा कचरा घरों के सामने रास्ते में ही फेंक देते थे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्यों साफ करूं? सड़क के तेरे बाप की है। मेरे बाप की तो नहीं है, तेरे बाप की भी नहीं है, जो तू सड़क पे कूड़ा फेंक रही है। सड़क पे ना फेंकूं तो तेरे घर पे फेंकूं। तू मेरे घर पे कूड़ा फेंकेगी? मेरे घर पे? ये मेरे घर पे फेंक के तो दिखा, ना तेरा मुंह तोड़ दिया। तोड़ के दिखा। तुम लड़ क्यों रही हो? तुझे दिखाई नहीं दे रहा इसने यहाँ पे कूड़ा फेंक दिया है? तुमने यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंका? सब फेंकते हैं तो मैंने भी फेंक दिया। अरे मैडम, मैं तुमको समझा रही हूँ, इतना कि तुमसे लड़ गए। अगर इसे ज्यादा ही शौक है साफ सफाई करने का तो खुद ना साफ कर दे। जब हमने कुछ किया ही नहीं, कूड़ा फेंका ही, तो हम क्यों साफ करें? अरे बहना, इस औरत को समझाना पत्थर पे सर मारने के बराबर है। इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? अरे मेरी बाल्टी रह गई। इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा शहर चूहों से भर गया। हेमलिन के लोगों को इन चूहों के कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। शहर के चारों तरफ चूहे फैल गए थे। वो नन्हे बच्चों को खाते थे, बर्तन में पड़े खाने को खा जाते थे और सारा सामान तितर-बितर कर देते थे। वो जूतों में, टोपी में अपना घर बना लेते थे। वो हर जगह अपनी कर्कश आवाजों से घर और बाहर के माहौल को बिगाड़ देते थे। उस शहर के सारे नागरिक मदद के लिए मेयर के बंगले के पास पहुंचे। क्या हुआ? क्या बात है? हम चाहते हैं कि इन चूहों से जल्द छुटकारा दिला दीजिए, वरना हम आपको मेयर के पद से बर्खास्त हमें इस निर्णय के लिए एक सभा बुलाने दीजिए। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा वक्त तो दे। कुछ ना कुछ मेयर की बातों से सभी सहमत हो गए। उन्होंने अपने सभी सदस्यों के साथ एक मीटिंग रखी। आपस में बात करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया। तभी एक आदमी ने अंदर प्रवेश किया। ऐसा अजीब आदमी आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसने बहुत ही अनोखा झोला पहन रखा था, आधा लाल और आधा पीला। वो एकदम पतला और खंबे की तरह लंबा था। उसकी उंगलियां बांसुरी पर मस्त थिरक रही थी। क्या तुम किसी सर्कस से बात कर आए हो? लोग मुझे बांसुरी वाला कहते हैं। मेरा नाम है पाई पाइपर। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे कि मैं किसी भी पृथ्वी में रहने वाले किसी प्राणी को बुला सकता हूँ। मैं ये कला नुकसान पहुंचाने वाले प्राणियों को इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि बिच्छू, मेंढक, छिपकली, सांप और चूहे। क्या चूहे? तुम चूहों को बुला सकते हो? पर हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें? मैंने कई बार कई शहरों को मधुमक्खियों से आजाद किया और
है। मैं दुनिया में घूमकर ऐसे खतरनाक जीवों से लोगों को बचाता हूँ। ऐसा क्या? तो तुम अब इस अनोखी कला से हमें इन चूहों से आजाद करो। जी सरकार, जरूर। लेकिन आप उसके लिए मुझे 4 सोने के सिक्के देंगे? हाँ, क्यों नहीं? जो तुम चाहो। क्या कहती हो मेरे सभा के सदस्यों? तो जाओ, अपना काम शुरू करो। उसने अपनी बांसुरी बाहर निकाली और उस पर तीखी धुन बजाने लगा। बांसुरी की धुन की आवाज शुरू होते ही मानो जैसे कोई जादू हो, सारे चूहे घरों से बाहर निकलने लगे। चूहों से, टोपी से वो अपना सारा खाना पीकर बाहर आ गए। हरे रंग के चूहे, सफेद रंग के चूहे, तीन रंगों के चूहे सब सड़क पे आने लगे और पाइट पाइट बजा पीछा करने लगे। धीरे धीरे वो सारे चूहे शहर से बाहर निकलकर नदी के पास आ गए। पाइट पाइपर नदी पर खड़े पत्थर पर कूदा और अपनी बांसुरी बजाने लगा। चूहों ने
अंदर चले गए और गुप्त दरवाजा फिर से बंद हो गया, मगर एक बच्चा पीछे रह गया था क्योंकि वो लंगड़ाते हुए चल रहा था और इसलिए दरवाजा बंद होने से पहले नहीं पहुंच सका। जैसे ही बांसुरी की धुन बंद हो गई, लोग गुफा की तरफ दौड़ने लग गए। क्या हुआ? सारे बच्चे कहाँ गए? मैं सब उस गुफा में चले गए और मेरे पहुंचने से पहले गुफा का दरवाजा बंद हो गया। तुम बांसुरी वाले का पीछा क्यों कर रहे थे? उस दूत ने हमसे वादा किया था कि वो हमें ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ ढेर सारी चॉकलेट, बिस्किट और टॉफियां पेड़ पर लगी मिलेगी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उस दूत रुक ही गए और मैं इस पहाड़ी के गुफा के बाहर ही रुक गए। सभी लोग उदास हो गए और बच्चों के लिए रोने लग गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओह मेरे बच्चे, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उन सब ने मेयर को बुलाया और उसे जिम्मेदार ठहराया। ये सब मेयर की वजह से हुआ है। अगर मेयर उसे 1000 सोने के सिक्के दे देता तो ऐसा ना होता, हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मेयर साहब मुर्दाबाद, मेयर साहब मुर्दाबाद, मेयर साहब मुर्दाबाद, मेयर साहब मुर्दाबाद। मैंने भी अपना बच्चा खोया है। मैं अपने किए के लिए अब सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे लिए 1000 सोने के सिक्के लाया हूँ। पाइप पाइपर, हमारे बच्चे हमें वापस कर दो। तुम जहां कहीं भी हो, हमारे सामने आओ। सब लोग हैरान हो गए जब पाइप पाइपर गुफा के पीछे से चलते हुए उनके सामने आया। उसे देखकर सबको थोड़ी राहत मिली। ओ अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे हमें वापस करो। वो सभी सुरक्षित हैं, वो मजे में हैं। तुम अपना वादा पूरा कर दो, वो सब आ जाएंगे। अरे कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? देखो तो है, मेरे कहाँ से आ गए हमारे बच्चे। पाइप पाइपर, मैं तुम्हारा अपने पूरे शहर की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ना सिर्फ हमारे बच्चों को वापस करने के लिए, पर हमारे इस शहर को चूहों से आजादी दिलाने के लिए भी। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगली बार से मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। आप अपने बच्चे फिर से खो सकते हैं और वो चूहे फिर से वापस आ सकते हैं। क्योंकि आपके शहर में इतनी गंदगी है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े और चूहे आते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं और आप अपने बच्चे फिर से खो सकते हैं। इस शहर का मेयर होने के नाते अब से मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपने शहर को हमेशा साफ रखूंगा। और अपने शहर को चूहे और बीमारियों से बचा कर रखेंगे। चलो आज हम सब शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम कूड़े को कूड़े के डब्बे में ही डालेंगे। हम कूड़े को कूड़े के डब्बे
शॉपिंग कंपनी और आसमान के प्रदूषण के लिए फैक्ट्री और एरोनॉटिक कंपनी। क्या आप हमें इन 5 कूड़ेदान के बारे में बता सकते हैं? वैसे तो हम 2 कूड़ेदान के बारे में जानते हैं, नीला और हरा। आज मैं आपको इन 5 कूड़ेदान के बारे में बताऊंगी। हम हरे कूड़ेदान में हर तरह का गीला कचरा डालते हैं, जैसे फल सब्जियों के छिलके, अन्य खाद्य पदार्थ के छिलके। और इस नीले कूड़ेदान में हम रिसाइक्लेबल वेस्ट डालते हैं, जैसे प्लास्टिक, पेपर आदि। और इस लाल कूड़ेदान में हम खतरनाक वेस्ट डालते हैं, जैसे मोटर ऑयल, ऑटोमोबाइल बैटरीज, पेंट आदि। और इस पीले कूड़ेदान में हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डालते हैं, जैसे बल्ब, फ्रिज, मॉनिटर आदि। और इस काले कूड़ेदान में हम बायोमेडिकल वेस्ट डालते हैं, जैसे कि इस्तेमाल की गई बैंडेज, सर्जरी नाइफ्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स आदि।